अब हम यहाँ पर 5.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व कर दिया है और हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को भी हल कर दिया है। हम दोबारा संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को सॉल्व कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट मेथड से। तो यहाँ पर 5.2 प्रश्नावली का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे हम। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें और हमारी वेबसाइट bundelijokes.com ये भी आप चेक कर सकते हैं यदि आप जोक्स चुटकुले पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पहला देखेंगे। निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ समांतर श्रेणी AP कहलाता है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है। A जो है ये है प्रथम पद, D जो है सार्वंतर है, N है ये nवां पद AN। N है पदों की संख्या और AN है जो पद होगा। आपको आगे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न पहला ही सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की श्रेणी दी गई हो उसमें प्रथम पद सार्वंतर nवां पद AN ये सब दिया गया हो और कुछ एक मिसिंग हो तो उसमें सूत्र लगता है ये वाला AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D, ये सूत्र लगता है। आप यहाँ पर मिला सकते हैं कि AN क्या है, nवां पद AN है, प्रथम पद A है, N है nवां पद और -1 इंटू D है सार्वंतर। तो इस सूत्र में हमें मान रखते जाना है। तो जो भी मिसिंग होगा पहले में है AN ज्ञात करना है, दूसरे में D ज्ञात करना है तो D, तीसरे में A ज्ञात करना है तो A, चौथे में हमें N ज्ञात करना है तो ये N, पाँचवें में हमें AN ज्ञात करना है तो ये AN। तो यहाँ पर हम पहला सॉल्व करते हैं सर्वप्रथम। तो यहाँ पर पहला देखेंगे हम। तो यहाँ पर पहला A दिया गया है 7, D दिया गया है 3 और N दिया गया है 8। AN हमें ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र में हम मान रखेंगे AN बराबर A दिया गया है 7 प्लस N दिया गया है 8। पहले की लाइन में देखेंगे A दिया गया है 7, N दिया गया है 8, -1 ज्यों का त्यों इंटू D दिया गया है यहाँ पर ये 3। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। तो AN को तो हमें ज्ञात ही करना है, ये AN हमें ज्ञात करना है। तो 7 ज्यों का त्यों प्लस 8 में से 1 घटा तो 7 और इंटू में 3। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 ज्यों का त्यों प्लस का चिन्ह लगाया, 7 तिया होता है 21। तो यहाँ पर AN बराबर आ जाएगा 21 और 7 28। तो ये आ गया हमारा AN बराबर 28। तो यहाँ पर पहले में AN ये आ गया 28। तो पहला हमने सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ पर ये दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ज्ञात करना है D। तो यहाँ पर AN दिया गया है 0, तो AN 0 दिया गया है बराबर A दिया गया है -18 प्लस N दिया गया है 10 -1 ज्यों का त्यों इंटू D हमें ज्ञात ही करना है। तो यहाँ पर 0 ज्यों का त्यों बराबर का चिन्ह लगाया, -18 भी ज्यों का त्यों, D यहाँ पर ज्यों का त्यों है, लिख नहीं पाया था, प्लस का चिन्ह लगाया, 10 में से 1 घटा तो 9 और इंटू में D। यहाँ पर -18 को बराबर किस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो +18 हो जाएंगे, बराबर को उस तरफ बचेंगे 9D। अब यहाँ पर देखेंगे आप 9D के साथ गुणा में है तो 9 को बराबर किस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 18 के भाग में आ जाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर D बराबर 9 का भाग 18 में देंगे 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर D का मान आ गया 2। तो ये हमारा दूसरा सॉल्व हो गया। दूसरे में D का मान कितना है 2। अब हम ये तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा सॉल्व करेंगे तो इसी पेज में सॉल्व करते हैं तीसरा। तो यहाँ पर
तीसरे में ए एन दिया गया है -5 बराबर ए हमें ज्ञात ही करना है ये, तो ए ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया प्लस एन कितना दिया है तीसरे में 18 -1 ज्यों का त्यों और डी देखेंगे तीसरे में डी दिया गया है -3 -5 ज्यों के त्यों ए भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर -3 का गुणा करेंगे इन दोनों में, -3 का गुणा +18 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 तिया 54, लेकिन -54 -3 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर -5 ज्यों का त्यों बराबर ए भी ज्यों का त्यों। -54 में से +3 घट जाएंगे तो -51 बचेंगे। अब यहाँ पर -5 ज्यों के त्यों -51 को बराबर किस तरफ भेज देंगे +51 हो जाएंगे, बराबर को उस तरफ बचेगा ए। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो +51 में से -5 घट जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 46 प्लस के, तो ए बराबर आ गया 46। ये हमारा ए का मान आ गया, तो यहाँ पर ए का मान आ गया 46। ये हमने तीसरा सॉल्व कर दिया। अब हम चौथा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये चौथा सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर ये चौथा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ए एन दिया गया है 3.6 बराबर ए दिया गया है -18.9 प्लस एन दिया गया है जो कि हमें ज्ञात ही करना है, एन तो -1 इंटू डी दिया गया है 2.5। यहाँ पर 3.6 ज्यों के त्यों -18.9 को बराबर किस तरफ पक्षांतरित कर देंगे +18.9 हो जाएंगे, बराबर को उस तरफ बचेगा n-1 इंटू 2.5। जोड़ देंगे यहाँ पर 18.9 और 3.6, तो 9 और 6 15 की 5, हासिल आई 1, 18 3 21 और 1 22, एक अंक के बाद दशमलव 22.5 आ जाएगा। इस तरफ 2.5 गुणा में है, बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 2.5 उस तरफ है गुणा में, इस तरफ आ जाएंगे भाग में, और बराबर में n-1 ज्यों के त्यों। यहाँ पर दोनों में एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 25 का भाग 225 में देंगे तो 25 नम्मा होता है 225। n-1 ज्यों का त्यों, -1 को बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर को उस तरफ बचेगा अकेला n, 9 और 1 हो जाएंगे 10, तो n का मान आ जाएगा 10। तो ये हमारा चौथे का आंसर है, n का मान यहाँ पर 10। अब यहाँ पर ये लास्ट सॉल्व करेंगे पाँचवा, तो यहाँ पर हम पाँचवा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र क्या था, सूत्र था ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन हमें ज्ञात ही करना है, तो यहाँ पर ए एन बराबर ए दिया गया है 3.5 प्लस एन दिया गया है 105 माइनस का 1 ज्यों का त्यों इंटू डी का मान रखेंगे। डी का मान है यहाँ पर ये 0, आप देख सकते हैं कि डी का मान है ये 0, तो यहाँ पर डी का मान 0 रख देंगे। ए एन बराबर 3.5 ज्यों के त्यों प्लस 105 में से 1 घटेगा तो 104 और गुणा में 0, तो यहाँ पर ए एन बराबर 3.5, 0 को गुणा 104 में होगा तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ए एन बराबर 3.5 ही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 5वें का आंसर 3.5, यहाँ पर 3.5। तो इस प्रकार आपको 5.2 प्रश्नावली का प्रश्न पहला जो ये सारणी रूप में है, इसे आपको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, भर लेना है। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से। यदि आप संपूर्ण कक्षा से एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, हमने संपूर्ण कक्षा से एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। और यदि आप हमारी वेबसाइट bundelijokes.com
देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको जोक्स, चुटकुले आदि पढ़ने को मिलेंगे।